नाइन्थ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। पिछली पार्ट में हमने क्या देखा, एनिमल सेल के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक एक ऑर्गेनली देख ली है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक एनिमल सेल, ये रहा आपका प्लांट सेल। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये राउंड है और इरेगुलर है। ठीक है, ये क्या है आपका क्यूबिक शेप का है या स्क्वायर शेप जो हम बोलते हैं उस शेप का। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस देख लीजिए कहाँ है, कैसा है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स देख लीजिए, मेम्ब्रेन में क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। राइबोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लांट सेल में लेसर होगा। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा, लेसर होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म के बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें है। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वैक्यूल क्या है, इसमें लार्ज सा बड़ा सा है। ठीक है, जो कि आपका 30 to 90% आपके सेल का वॉल्यूम, और सेल वॉल्यूम क्या है आपका, लार्ज आपका वैक्यूल है। ठीक है, क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है आपका 30 to 90% सेंट्रल वैक्यूल ही आपका ले रहा है। ठीक है, इसमें क्या है आपका छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल ऐसा सच नहीं है। सेंट्रियोल इसमें देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रियोल है ये, इसमें सेंट्रियोल हायर प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। तो सेल वॉल क्या है आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट है, किससे बनी हुई है आपकी, सेलुलोज से। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, इसका फिक्स्ड रेक्टेंगुलर क्यूबिक शेप है, कुछ यूं ऐसा इसका शेप होता है। ठीक है, कुछ यूं इसका ऐसा शेप होता है, एक फिक्स शेप इसका होता है, एक फिक्स शेप इसका होता है। ये न्यूक्लियस है, इसका सेंट्रल वैक्यूल है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, एक फिक्स शेप प्लांट सेल का होता है। ये क्या है आपका प्लांट सेल है। एनिमल सेल का ऐसा फिक्स शेप कुछ नहीं होता, ऐसा फिक्स शेप कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा फिक्स शेप इसका कुछ नहीं होता। ये क्या होता है आपका, ये इरेगुलर होता है या फिर राउंड शेप का होता है। ये क्या है आपका फिक्स्ड है, रेक्टेंगुलर और क्यूबिक शेप का है। ये देख लीजिए। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है इसमें भैया, वैक्यूल्स क्या है, एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि 30 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ये सेंट्रल वैक्यूल लेता है। ठीक है, आपका न्यूक्लियस है और एक बड़ा सा लार्ज सा सेल आपका वैक्यूल है। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा लार्ज सा सेल का वैक्यूल है। ठीक है, बड़ा सा लार्ज सा आपका सेल का वैक्यूल है। ठीक है, डायग्राम से भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, एनिमल सेल में तो एब्सेंट है। एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। आपको हमने क्लोरोप्लास्ट में भी अच्छे से चीज़ें दिखा दी कि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, सेंट्रियोल जो है आपका सेल डिवीजन में जो हेल्प करता था वो क्या है आपका, ये आपके हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, हायर प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट में जब सेल डिवीजन होगी, प्लांट सेल डिवीजन होगी तो वहां पे क्या होता है आपका, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब आपकी एनिमल सेल में सेल डिवीजन होती है तो वहां क्या होता है, एनिमल सेल डिवीजन में आपका फरो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फरो का फॉर्मेशन होता है। फरो फॉर्मेशन किस में होता है आपका, एनिमल सेल में होता है। फरो का फॉर्मेशन किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लांट में भी, लेकिन फीवर होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, एनिमल सेल में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन आपके प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं, पाए मतलब ना के बराबर ही है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है भैया इसका, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद से बना लेता है, तो किसी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज क्या है इसमें आपका, आपने पढ़ा कि आपका ग्लाइकोजन क्या था एनिमल सेल में, इसमें क्या है, स्टार्च है। इसमें क्या है, स्टार्च है। ठीक है, एनिमल सेल में आपने ग्लाइकोजन पढ़ा, इसमें क्या है आपका, स्टार्च है। तो आई होप आपको प्लांट सेल भी आपको सामने से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों वीडियोस को जब देखते हैं आप तो आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच के सारे डिफरेंसेस लगभग क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज इसको दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।